गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। एजीके ट्रिपल वन चैनल में आपका स्वागत है। तो एजीके ट्रिपल वन चैनल जो कि आपको सेक्रेटरीज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता है। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि आपको आने वाले मेरे नई नई सिक्योरिटी के बारे में जानकारी मिलती रहे। तो आज का हमारा टॉपिक है डेली बैच रिकंसिलेशन होता क्या है, डेली बैच डिस्ट्रीब्यूशन करते कैसे है और डेली बैच हैंडलिंग होता क्या है। तो देखते हैं बैच किस तरह के होते हैं। तो बैच अपने पास विजिटर, वेंडर और इंटरव्यू ऐसे तीनों को देने के लिए राइट क्राउड बैच यानी कि विजिटर बैचेस होते हैं। इंटरव्यू बैच भी अलग अलग कंपनी में अलग अलग होते हैं। तो ये बैच विजिटर बैच के लिए राइट क्राउड बैच यानी कि रेड कलर का विजिटर बैच होता है जो वेंडर और विजिटर को इश्यू करते हैं हम। उसके बाद में नेक्स्ट होता है लोनर या तो टेम्पोररी बैच। जो भी एम्प्लॉयज होते हैं उनको ये टेम्पोररी बैच होता है। कभी कभी किसी कंपनी में कलर कोड के हिसाब से वो लोनर बैच इश्यू किए जाते हैं ताकि उनको पहचाने सके। जो भी उनके आईडी कार्ड का कलर होता है उसी के हिसाब से लोनर बैच भी डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। उसके अलग अलग कंपनी पॉलिसी के हिसाब से कलर स्कोर होते हैं। तो ये आपको कितने बैचेस है, लोनर कितने हैं, विजिटर्स कितने हैं, इंटरव्यू बैच कितने हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए ताकि आप डेली बेसिस पे अगर उसको इश्यू कर रहे हो तो आपके पास उसका रिकॉर्ड मेंटेन होना ही होना है। तो उसको रिकॉर्ड का कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो फर्स्ट में जो भी उसका मेंटेनिंग करने के लिए रजिस्टर यूज करना चाहिए आपको। डेली बेसिस पे उसके ऊपर इन आउट करना ही करना है। जो भी आपने बैच इश्यू किए, विजिटर रजिस्टर हो, कॉन्ट्रैक्टर रजिस्टर हो या वेंडर रजिस्टर हो, जिसको भी आप बैच इश्यू कर रहे हैं तो उसका उस रजिस्टर में डेली के डेली इन आउट टाइम साइन सिग्नेचर उसका इन आउट का होना ही होना है। तो उसके बाद में आपका साइन उनका जो भी इन कर रहे हैं उस टाइम साइन और आउट करते टाइम साइन कर ताकि आपको पता चले कि वो बैच आपको सबमिट किया है या तो इश्यू किया है। जो भी आप बैच इश्यू कर रहे हैं तो दो तरह के बैच इश्यू करते हैं। जो भी न्यू जॉइनिंग एसोसिएट है उनको परमानेंट बेसिस पे भी आप बैच इश्यू करते हो, या तो विजिटर है एक दिन के लिए काम करने आया है, वेंडर है तो उसको एक दिन के लिए देते हो, या तो आपका इंटरव्यू कैंडिडेट है तो उसको इंटरव्यू के लिए एक दिन देते हो। और जो भी लोनर्स टेम्पोररी कार्ड है, जो भी मिसिंग कार्ड हुआ है किसका या तो भूल के आए हैं तो उसके लिए वन डे के लिए लोनर बैच है तो टेम्पोररी कार्ड आप इश्यू करते हो। तो उस लोनर कार्ड का इश्यू रजिस्टर में एंट्री करना जरूरी है। विजिटर कार्ड का भी विजिटर एंट्री रजिस्टर में एंट्री करना जरूरी है। उसका ठीक तरह से साइन आउट करना जरूरी है। अब ये सब बैचेस होते हैं तो उसका इश्यू करते हैं, उसी के तहत आप रिटर्न आए कि नहीं ये भी जांच करना जरूरी है। तो जब ये रजिस्टर्स मेंटेन कर रहे हो तो अगर कोई बैच रिटर्न नहीं आया है तो आपको उसको रिमाइंडर मेल डालना है या तो कॉल करके उससे डिटेल्स लेना है क्यों नहीं डिपॉजिट किया और उसको अगले दिन डिपॉजिट करने के लिए बोल देना है ताकि आपको ये मेल रिमाइंडर जाना ही जाना जरूरी है ताकि उसको भी पता चले कि हमारा एक जो पास लिया था हमने कंपनी का वो हमारे पास है, तो ताकि दूसरे दिन आपको डिपॉजिट कर सके। उससे क्या होता है, आपको जो भी बैच मेंटेन कर रहे हो तो उसका डेली बैच ऑडिट करना भी जरूरी है ताकि आपके पास पूरा बैच का डिटेल्स होना चाहिए। कितने राइट करोड़ बैच है यानी कि विजिटर रेड कलर के कितने बैच है, इंटरव्यू वाले कितने बैच है आपके पास, टेम्पोररी लोनर कितने टाइप्स के कलर कोड है और उतने बैचेस है क्या। तो ये सब आपको क्वांटिटी पता होनी चाहिए। अगर 100 विजिटर है, 100 इंटरव्यू है, 100 टेम्पोररी कार्ड है अलग अलग कलर कोड के, तो आपको ये पूरी नंबर के साथ जो भी बैचेस नंबर है उसके साथ की बैच इन्वेंट्री आपके पास रेडी होनी चाहिए। जितने भी क्वांटिटी है वो भी आपको डिटेल्स पता होना चाहिए। और डेली बेसिस पे जो भी आप इश्यू कर रहे हो कार्ड तो उसका साइन आउट होना जरूरी है ताकि आप रिकंसिलेशन करें नाइट में बैच का तो आपको पता चले कि कितने कार्ड इश्यू हुए थे और कितने रिटर्न आए हैं। कोई अगर कार्ड रिटर्न नहीं आया तो उसको रिमाइंडर मेल डालना है या तो उसका फॉलोअप लेना है ताकि वो कार्ड मिसिंग न हो और आपको तुरंत दूसरे दिन मिल जाए। तो इसके लिए बैच रिकंसिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बैच रिकंसिलेशन करने से आपको फायदे होते हैं कि आपका जो डेली बैच रिकंसिलेशन क्लियर होता है और ऑडिट भी होता है। उससे बैच कितना मिस हुआ है क्या, कोई किसी के पास दिया है क्या, ये भी आपको पता चल जाता है और उसको आप रिमाइंडर डाल सकते हो। और उससे क्या होता है, जो भी आप मंथली बैच रिकंसिलेशन देखते हो तो वो भी क्लियर होता है। अगर कोई मिस हुआ है तो वो नंबर आप साइड में रख सकते हो, उसको नोटेट कर सकते हो। और जो भी आपका मंथली यानी कि आफ्टर 6 मंथ और 1 ईयर्स जो ऑडिट होता है वो भी क्लियर होता है ताकि कितने मिसिंग हुए हैं या तो कितने बैच स्टॉक में है आपके, ये सब डिटेल्स आपको इजियर होता है ऑडिट के लिए। तो डेली के डेली जैसे आप की का रिकंसिलेशन करते हो वैसा ही बैच का जो भी है तो उनका भी डेली के डेली रिकंसिलेशन करना बेहद जरूरी है
ताकि आपको पता चले कि आपके पास कितने बैचेस है, कितने इशू हुए थे, रिटर्न आए क्या नहीं, अगर कोई मिस हुआ है, अगर कोई किधर लॉस हो गया है तो उसका कोई फायदा भी ले सकता है। अगर दूसरे किसी को मिला तो उस बैच के ऊपर वो अपनी कंपनी में भी एंटर कर सकता है। अगर आपके पास एक पूरा डेली बैच रिकंस्ट्रक्शन नहीं है, आपको बैच का नंबर पता नहीं है, तो आपको ऐसे किसी को भी मिसिंग हुआ है तो बैच के अंदर अंदर उसका यूज करके वो अंदर भी आ सकता है। तो आपको ये डेली बैच रिकंस्ट्रक्शन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको मिसिंग बैच, लॉस्ट बैच और डेली के काउंट आपको मिल सके। तो जो भी आप कभी भी सिक्योरिटी में ड्यूटी कर रहे हो तो ये बैच रिकंसिलिएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आपको जो भी रिटर्न नहीं आता तो उसके लिए मेल डालना है, जितने परमानेंट है इश्यू के है, जो फोटो आईडी है उसका भी अलग रजिस्टर मेंटेन कीजिए, और वो जाते टाइम जो भी बैच डिपॉजिट करके जाते हैं उसका भी एक अलग रजिस्टर मेंटेन कीजिए, ताकि आपको पता चले कि कौन सा एम्प्लॉय कौन से डेट को अपनी कंपनी लॉग आउट करके यानी चेकआउट करके गया है, तो आपको उसका फोटो आईडी डिपॉजिट आया कि नहीं ये भी आपके पास रहेगा। तो ये सब आपको बैच रिकंसिलिएशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको सिक्योरिटी में बहुत उसका मंथली ऑडिट के लिए और जो भी आपका 6 मंथ आफ्टर जो ऑडिट होता है उसके लिए बहुत ही आसान जाएगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।